उसको भगवान की कृपा समझना, और ये समझना कि अगर गलत भी लग रहा है कुछ जीवन में, तो वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेंशन करना, वो चाह रहा है कुछ नया बने आप में, आपके विचारों में कुछ नया बने। तो मुझे लगता है सफल बनिए, खूब आगे, वो यही है, वो यहीं पे, और इसमें कल्याण भी है। क्या होता है, जैसे मैंने कहा, फल सोचो। अगर आप केवल ये चीजें, बाहरी चीजें कर रहे हो, तो इसका केवल लोक हित है, पारलौकिक कुछ हित नहीं है। पार्टी करने से आपको भगवान नहीं मिल जाएंगे। आपका अपना जीवन का कल्याण नहीं होने वाला, आपके थॉट्स अच्छे नहीं होने वाले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप अध्यात्म से जुड़ते हो, आप भजन भक्ति करते हो, तो आपका लौकिक मतलब ये जो संसारिक है ये भी, और पारलौकिक भी, दोनों चीज। अब जब आपको एक तीर से दो निशान मिल रहे हैं, तो फिर कोई पागल ही होगा जो ये ना करे। दोनों तरफ ही कहते, दोनों हाथ में लड्डू है। भजन भक्ति करने से भगवान संसार में भी हेल्प करते हैं, और भगवान की प्राप्ति में भी, कल्याण में भी मदद मिलती है। इसको मैं रियलाइज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यूरोप में रहा हूँ, तो मैंने पार्टी भी बहुत की है। नाउ आई एम इनटू दी मेडिटेशंस, डीप मेडिटेशंस। तो वो जो एक अकेले में भी आप झूमते रहते हो, वो सब चीजें होती हैं। तो मेरे ख्याल से यूथ को अगर ये मिले कि आप नाच ही लो, मेडिटेशन नहीं हो रहा है, किसी मंदिर में जाके थोड़ी देर नाच लो, और फिर फर्क देख लो दोनों में। हमारे धर्म ने बहुत हमको मतलब आसानियां दी हैं। हाँ, मतलब ये धर्म आपको ये भी नहीं कह रहा कि भाई आप गा नहीं सकते, ये कह रहा है चीख चीख के गा लो, ये कह रहा है आप उछल उछल के नाच लो, आप जितना मौज मस्ती कर सकते हो, पर यहाँ करो जहाँ अच्छाई है। तो यहाँ ऑल पैकेज है। अगर आदमी समझ जाए, आज का यूथ समझ जाए, तो आपको यहाँ कहीं भी अंधेरा नहीं मिलेगा, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, उजाला ही उजाला है। आपको बस आना है, समझना है इस चीज को, और खुद एक्सपीरियंस करना है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत टाइम पहले। यूथ कहता है एक ही तो लाइफ है, सब करके देख लो, नशा भी करके देख लो, फिर कहते हैं एक ही तो लाइफ है, पार्टी करके देख लो। मैं भी कहती हूँ एक ही तो लाइफ है, एक बार आध्यात्म भी करके देख लो। इसमें ही कौन सा नुकसान जा रहा है? जब आप सब चीज ट्राई कर ही रहे हो, तो एक बार ये भी ट्राई कर लो कि भाई हम तो कोशिश करके देख रहे हैं, इसमें क्या मिलता है। और एक बार आप इस रास्ते पे आ गए ना, तो एग्जिट नहीं है, यहाँ पे एंट्री है पर एग्जिट नहीं है। ये रास्ता ही ऐसा है कि यहाँ इतना आनंद मिलता है कि फिर आदमी सोचता है क्यों भटकूं मैं एक जगह जब सब मिल रहा है। तो और मेरे ख्याल से जब ये कर रहे हैं, तो और पास के जो लोग हैं वो भी इसी तरीके के होते हैं, तो आपका जो सर्कल है वो भी बहुत ही पॉजिटिविटी से भर जाता है, अच्छे लोगों से हो जाता है जी। जो संदेह हैं हमारे यूथ में धर्म को लेके बहुत सारे, क्योंकि पढ़े हैं, मेडिटेशन किया है, कुछ नहीं किया है उन्होंने, बट क्वेश्चंस उनके अगर देखोगे आप, बहुत अच्छे तरीके से सजा के क्वेश्चंस बोलते हैं। उनको क्या करना चाहिए? ये सब भूल जाना चाहिए क्वेश्चन और भक्ति में लग जाना चाहिए, या फिर उनके क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए लोगों के पास जाना चाहिए, गुरुओं के पास जाना चाहिए? क्वेश्चन होना अच्छी चीज है, बट उसके लिए सबसे अच्छी चीज है आपके पास, जैसे दो तरीके हैं। आपका अगर स्टडी में कोई डाउट होता है, तो या तो आप किसी उसका जो मास्टर है उससे जाके पूछते हैं, या फिर आप खुद कहीं ना कहीं सोल्यूशन ढूंढते हैं। आप फोन पे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं। तो दोनों ही तरीके हैं। अगर आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो कोई सच्चा अच्छा कोई मास्टर गुरु हो भक्ति मार्ग का, उससे भी जाके आप पूछ सकते हैं। बट किसी को नहीं मिल रहा अपने आसपास जहाँ रहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका हमारे शास्त्र, स्क्रिप्चर्स। उनमें सारे आंसर्स हैं, ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो शास्त्रों ने ना दिया हो। सही बात वो है। बनाए इसलिए गए थे कि आगे के टाइम को देके, फ्यूचर में ये होगा। आप भागवत जी पढ़ोगे तो आपको आश्चर्य होगा, भागवत में लिखा है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है, और उसमें से कुछ चीजें तो अभी दिख भी रही हैं, कैसे ऐसे हो रहा है, उम्र कम, एज कम हो रही, हाइट कम हो रही, तो वो सब लिखा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपनी महापुरुषों ने समाधि से सब देखा और उसका समाधान सोल्यूशन पहले ही लिख दिया। तो आपके पास ऑलरेडी खजाना है। 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, दर्शन हैं। तो इतने सारी चीज होने के बाद भी आप कह रहे हो समाधान नहीं, आंसर नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। और मैं
एक बात हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो आज का यूथ बहुत ज्यादा जिज्ञासु है, उसको बहुत क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने की, एंड दैट्स अ वेरी गुड साइन। अध्यात्म में ये चीज चाहिए, जिज्ञासा चाहिए। भागवत की जो शुरुआत है वो प्रश्न से ही होती है। क्वेश्चन किया राजा परीक्षित ने और तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। यहाँ भगवत गीता, अर्जुन को बहुत सारे क्वेश्चंस थे तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिए। तो क्वेश्चन होने बहुत अच्छी चीज है, बट अब उसके आंसर भी खोल। क्वेश्चन हो गया और फिर आपने जाके हवा में तीर लगा के कह दिया अरे ये तो ऐसे ही, हमारे धर्म में तो सब ऐसे ही लिखा हुआ है। नहीं, उसका उत्तर जानो, है ढूंढो उत्तर को। कहाँ ढूंढे? अरे भाई आज के टाइम में क्या चीज नहीं अवेलेबल है, आपके पास सब कुछ है। आज हर आदमी इवन एक चिप्स का पैकेट भी खाता है ना, तो उसमें कितना फैट है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, उसको सब जानना होता है, सब कुछ पता होता है। अब एक बिस्किट और चिप्स के लिए अगर इतना जानने की कोशिश करते हो तो अपनी लाइफ के बारे में क्यों नहीं जानते? अध्यात्म के बारे में रिसर्च क्यों नहीं करते? जब हर चीज की रिसर्च है तो इसकी भी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आज के यूथ के मेंटल पीस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भगवत गीता पढ़ना। उसको पढ़ो, उसको जानो, नॉट जस्ट कि भाई ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। आप उसको अब ये समझो मेरी डेली का डोज है, ये मेरे माइंड का डोज है। जो मेरा माइंड अभी स्टेबल नहीं है उसके लिए कुछ ना कुछ तो सप्लाई होना चाहिए ना। एक होता है बॉडी, शरीर के डोज के लिए हम हर रोज खाना खाते हैं, पर जो हमारी आत्मा है, जो सोल है, जो मांग रही है, सही बात, वो हम उसको खाना नहीं देते। इसीलिए फिर डिप्रेशन होता है, इसलिए स्ट्रेस होता है, इसलिए एंजाइटी होती है, क्योंकि वहां तक डोज जा नहीं रही है। तो डोज दीजिए, डेली दीजिए अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा। ग्रंथ पढ़ के, स्क्रिप्चर्स पढ़ना बहुत जरूरी है, सही बात है। कोई भी फील्ड हो और उसमें भी अध्यात्म में तो बहुत जरूरी है कि आप पढ़ें। एक ऑप्शन ये भी है, कोई अच्छा मास्टर हो तो उनकी सुने और उनके एक्सपीरियंस से थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारे। बहुत सही बात है, क्योंकि कितनी गहराई है हमारे आध्यात्मिक उन चीजों में, स्क्रिप्चर्स में। अगर कोई डूबना चाहे तो वो सब कुछ जान सकता है। बिल्कुल। और ये भी है कि आप डूबते डूबते कहीं अच्छे डिसाइपल बन गए तो गुरु आपको अपने आप ढूंढते हुए आ जाएंगे। बिल्कुल। तैयार है। मैं कहती हूँ कि ये अध्यात्म का रास्ता ही ऐसा, यहाँ तैरने में मजा नहीं है, डूबने में मजा है। अरे यहाँ तैरने वाला पार नहीं उतरता, यहाँ डूबने वाला पार उतरता। जो सेफ खेलेगा उसके लिए कुछ उसके लिए नहीं है। ये प्रेम का दरिया है, यहाँ डूब के जाना है। तो यहाँ पे डूबने की भावना से आओगे तब यहाँ इस रास्ते को समझ पाओगे। राइटली सेड। छोड़ना पड़ेगा सब कुछ अपने आप को। छोड़ने का मतलब ये भी नहीं, इससे भी लोग डर जाते हैं। नहीं, मन से मतलब। हाँ, मन से भी मैं कहती हूँ छोड़ने से पहले आप पकड़ो भगवान को। क्योंकि पहली बार में जब हम कह देते सब छोड़ो तो नहीं छूटता। तो अच्छा ये कि पहले आप पकड़ने वाली चीज को पकड़ो। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एक मूर्ति होती है, उसको बनाने के लिए आपको उसमें कुछ डालना नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा निकालना पड़ता है बस। तो वो अपने आप मूर्ति बन जाती है। तो हम कई बार ये सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ छोड़ना है। छोड़ने के चक्कर को छोड़ दो, आप पहले पकड़ने वाले को ध्यान रखो कि मुझे पहले भगवान को पकड़ना है, पहले मुझे अध्यात्म से जुड़ना है। वो आप जुड़ोगे तो मान लीजिए किसी के पास एक ठेले पर कोई आदमी केला बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, चना बेच रहा है, तो उसकी दिन की इनकम 500-1000 रुपया होगी। अब कोई उससे कहे ये सारा जितना तेरे ठेले पे सब बांट दे फ्री में, तो नहीं बांटेगा। पर नेक्स्ट डे उसको पता लगे कि अचानक से उसके पास कोई 2 करोड़ की लॉटरी लग गई उसको, तो वो खुशी खुशी वहां जितने लोग आएंगे, भाई मुझे 2 करोड़ मिल गए, पार्टी लो, खाओ आज मेरी तरफ से केले खाओ। तो मतलब बड़ी चीज मिलती, छोटी चीज छोड़नी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली छूट जाती है। तो भगवान इस विश्व के नियंता है, सृष्टिकर्ता है, वो सबसे बड़े। उनको जो पकड़ लेता है उसको दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती है। अपने आप उसका मन वहां ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। तो ये प्रोसेस है, मतलब भक्ति मार्ग का ये प्रोसेस है। क्या बात है। आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है, सफलता क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जाए तो वो सफल हो गया? जैसे कि पैसे कमाना मेरे ख्याल से नहीं हो गया आपके लिए कि सफल इंसान है जो बीमार है लेकिन पैसा बहुत है,
जी। तो वो शायद सक्सेसफुल ना हो। आपके अकॉर्डिंग एक बैलेंस लाइफ क्या है? देखिए, मैंने पहले भी ये बात बोली है कई बार कि मेरी नज़र में सफलता का मतलब संतुष्टि है, ओके, सेटिस्फेक्शन है। अगर आप अपने जीवन से आज भी संतुष्ट हो, झोपड़ी में रह करके भी आप सफल हो, और आप बड़े से महल में रह करके भी अगर नींद की गोलियां खा रहे हो तो आप असफल हो। आपने कुछ नहीं पाया। आपने दुनिया की नजरों में लग्जरी बहुत पाली होगी, नाम, फेम, ये सब पा लिया होगा, लेकिन भीतरी सुकून न पाया तो क्या पाया। ट्रू। अक्सर आज के जीवन में आदमी असफल इसलिए है क्योंकि उसको किसी भी चीज को लेकर संतुष्टि नहीं। और जबकि मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीजों का ना मिलना भी जीवन में बहुत ब्लेसिंग होती है। ट्रू। कुछ चीजों को कभी कभी हंस के छोड़ देने में शांति होती है, उसमें सुकून होता है, पर हम हंस के उनको छोड़ना नहीं चाहते, हम फोर्सफुली उनके पीछे लग जाते हैं। जुनून अच्छा है, आई एम नॉट सेइंग कि जुनून बहुत ज्यादा मेहनत वाली भावना गलत है, अच्छा है, लेकिन वो जुनून जो आपकी मानसिक शांति को हर ले, आपसे दूर कर दे, मुझे वो जुनून पसंद नहीं। क्योंकि आप जब आप एक एम रखते हो, मान लीजिए मुझे 10 साल बाद अपने आप को यहाँ देखना है, तो आप क्या एम बनाते हो? आप सिर्फ इतना एम बना रहे हो कि 10 साल बाद एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बिल्डिंग, बिजनेस, ये, या आप ये एम बना रहे हो 10 साल बाद में जैसा भी हूँ सुखी हूँ, चैन से हूँ। तो अगर वो 10 साल बाद हो सकता है तो वो आज भी हो सकता है, इस मोमेंट में भी हो सकता है। तो अगर आप भीतर से संतुष्ट, और संतुष्टि आएगी कैसे? सेटिस्फेक्शन वर्ड तो बहुत आसान है, सब जानते हैं। छोड़े कैसे? वो तभी छूटेगा जब आपके जीवन में भक्ति होगी। भक्ति आपको संतुष्ट बना देती है। भक्ति कहती है कि भाई तेरे पास जो है बहुतों से बहुत अच्छा है, तू इसमें अपने भगवान को धन्यवाद दे। जैसे सुदामा, कुछ नहीं था सुदामा के पास, एक रात की रोटी खाने के लिए भी नहीं पता था, पर सुदामा से पूछो कैसा है भाई, कहते बड़ी कृपा है, कृष्ण का बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो बहुत अच्छी लाइन किसी ने कही, खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। क्या बात। ये दुनिया की सबसे बड़ी संतुष्टि है। जो मिल गया, जो दे दिया, जो पा लिया, उसको भगवान की कृपा समझना, और ये समझना कि अगर गलत भी लग रहा है कुछ जीवन में, तो वो चाह रहा है कुछ ना कुछ अच्छा इन्वेंशन करना, वो चाह रहा है कुछ नया बने आप में, आपके विचारों में कुछ नया बने। तो मुझे लगता है सफल बनिए, खूब आगे बढ़िए, पैसा कमाइए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए, लेकिन थोड़े से जीवन में संतुष्ट भी रहिए। जो भगवान दे रहा है उसको उनकी कृपा समझ करके उसमें संतुष्टि रखना चाहिए। आध्यात्मिक रास्ते में शरीर कितना जरूरी है? जो आपकी हेल्थ है, क्या ऐसा हो सकता है कि हेल्थ का ख्याल ना रखा जाए शरीर का, और आध्यात्मिक रास्ते पे ऊंचाइयां प्राप्त करी जा सकें? नहीं, ऐसा तो नहीं। शरीर की तो बहुत अहमियत होती है, क्योंकि जब शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, बॉडी में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो आप कई बार चाह करके भी नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं, साधना भजन नहीं हो पाती है। तो एक समय था योगी सिद्ध जो होते थे, उनको शरीर का ध्यान नहीं रहता था। ऐसा तप करते थे कि शरीर में चींटियां, दीमक, बिल बना लेते थे, तो भी वो तप करते रहते थे। उन्होंने शरीर का न खाया, न हवा वायु का आहार किया, पर आजकल वो संभव नहीं, पॉसिबल नहीं। आजकल लोग में उतनी कैपेसिटी रही नहीं, शरीर में एनर्जी रही नहीं, खान पान में एनर्जी रही नहीं। तो इसके लिए जरूरी है शरीर को स्वस्थ रखने का ध्यान रखना चाहिए। बाकी रोग आ जाता है शरीर में, क्योंकि ये नॉर्मल है शरीर में रोग आना। उसके बाद भी आपको ये नहीं कि अगर शरीर में रोग आ गया तो आप उसका एक्सक्यूज बना करके अपने भजन साधन से दूर हो जाएं। वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मशीन है भाई, कभी कभी तो जैम तो होगी, थोड़ा ऑयलिंग कर लो फिर से चला लो, लेकिन ध्यान जितना आप रख सकते हैं उतना रखिए, क्योंकि ये शरीर एटलीस्ट आपकी डेथ तक तो आपका साथ देगा ही देगा। उसके बाद तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, पड़ा है, जल रहा है। बट जब तक ये है, जब तक खान पीन का ध्यान रखना चाहिए, जिससे
शरीर अच्छा रहेगा तो हम हर काम अच्छे से मन लगा करके कर पाएंगे।